तो हमें ये जो डीसी सप्लाई से जो प्रोब आया है ये पॉजिटिव है, रेड वाला पॉजिटिव है और ब्लैक वाला जो देख रहे हो निगेटिव है। तो ब्लैक वाला हमें कहाँ देना है? बीच में देना है। तो बीच में, और अभी हमने आपको चेक करके दिखाया है कि बीच वाला जो टर्मिनल है ऊपर वाले हीटसिंक से जुड़ा रहता है। तो चलिए हम निगेटिव ऊपर ही दे रहे हैं, क्योंकि बीच में दें या ऊपर दें, दोनों क्या है, कंटिन्यूटी एक ही है। और पॉजिटिव कहाँ देना है? पहले वाले पिन पे देना है। इस पहले वाले पिन पे हमने पॉजिटिव दे दिया और ग्राउंड कहाँ दे दिया हमने? बीच वाले पे। और इस तरीके से अब हम वोल्टेज आउट करके देखेंगे कि इसमें आउटपुट में हमें कितना वोल्ट मिल रहा है। तो मल्टीमीटर को हमने डीसी पे रख दिया और एक बार हम चेक करेंगे। तो चेक करते समय वोल्टेज हमें ब्लैक प्रोब को कहाँ रखना है? ग्राउंड पे। तो ग्राउंड चलिए हम यहीं से रख लेते हैं। हमने ब्लैक प्रोब को रख दिया ग्राउंड पे। पहले इनपुट वोल्टेज मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो इनपुट में देखिए लगभग 18 वोल्ट इन हो रहा है। आउटपुट में देखना है, ये आउटपुट पिन है, इस पे हमारा 15 वोल्ट लगभग फिक्स दे रहा है। वो 18 वो ऐसे ही आता है, 15 हमारा फिक्स दे रहा है। तो ये 15 जो वोल्ट दे रहा है, इनपुट में कितना दिए हैं? इनपुट में 18 दिए हैं, तो 15 फिक्स रख रहा है। एक बार मैं इनपुट में 30 वोल्ट देके दिखा रहा हूँ कि आउटपुट में 15 वोल्ट हमारा फिक्स रख रहा है या नहीं। तो इस तरीके से हमने चैनल से यहाँ से 30 वोल्ट इन कर दिया। जैसा कि मैं अब इनपुट में आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए इनपुट में 30 वोल्ट है। अब आउटपुट देखिए, आउटपुट अभी भी हमारा 15 वोल्ट है, बिल्कुल 15 वोल्ट रेगुलेट कर रहा है। इनपुट देखिए 30 वोल्ट और आउटपुट पे चेक कर रहे हैं 15 वोल्ट, मतलब कि ये जो रेगुलेटर आईसी है बिल्कुल ओके है। हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक पे उपस्थित हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है फिक्स्ड पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर आईसी के बारे में। जी हाँ, ये आईसी जो होती है वो लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के पावर सप्लाई में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। हमारे एसी पीसीबी भी ये इंडोर में भी देखने के लिए मिलती है और आउटडोर में भी देखने के लिए मिलती है। तो ये जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है ये फिक्स्ड पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, जिसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि आईसी कैसे काम करती है और मार्केट में किस किस फिक्स्ड वोल्टेज में अवेलेबल है। ये सारा चीज़ जो है इस वीडियो में आपका क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी इसके बारे में मैं देने वाला हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, मल्टीटेक जो है वो इन्वर्टर एसी पीसीबी की चिप लेवल रिपेयरिंग तक कराता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे यहाँ विजिट करके डेमो क्लास ले सकते हैं। हमारे मल्टीटेक में सर्विस सेंटर की भी व्यवस्था है जहां पर आप कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिपेयरिंग भी एक्स्ट्रा सीख सकते हैं, या कोई पीसीबी आपको अगर रिपेयर करवानी हो तो वो भी हमारे सर्विस सेंटर में आके रिपेयर करवा सकते हैं। या आपको इन्वर्टर पीसीबी की इंडोर या आउटडोर किसी भी कंपनी की पीसीबी चाहिए तो वो भी डिमांड पे कॉल करके आप मंगा सकते हैं। हम लोग कोरियर करके आपके यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। और साथ में अगर कोई कंपोनेंट भी चाहिए तो वो भी आपको एक कंपोनेंट भी यहाँ से कोरियर करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं जो है मल्टीटेक एक बिल्डिंग के नीचे दे रही है आप सभी को। तो इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करिए और जल्द डेमो क्लास लेके स्टार्ट कर सकते हैं क्लास। तो आते हैं सीधे वीडियो के टॉपिक पे कि वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का जो मेन काम है वो क्या है। तो जैसे हम पावर सप्लाई, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जो पहला सेक्शन होता है वो होता है पावर सप्लाई का। तो हमारे पीसीबी में बहुत सारे ऐसे ऐसे सेक्शन है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के वोल्टेज चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डीसी सप्लाई चाहिए, लेकिन कहीं हमें 18 वोल्ट चाहिए, कहीं 15 वोल्ट चाहिए, कहीं 12 वोल्ट चाहिए, कहीं पता चलता है कि 5 वोल्ट की भी ज़रूरत है। तो पावर सप्लाई में एसी को डीसी कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन डीसी जब बनाया जाता है तो उतना डीसी बनाया जाता है, मैक्सिमम डीसी। जैसे किसी में 18, 12, 15 और 5 की ज़रूरत है तो मैक्सिमम 18 वोल्ट बनाया जाता है। और 18 वोल्ट बनाने के बाद अब जिस सेक्शन में 12 वोल्ट चाहिए, जिस सेक्शन में 5 वोल्ट चाहिए, जिस सेक्शन में मान लीजिए 9 वोल्ट चाहिए, या जिस सेक्शन में मान लीजिए 30 वोल्ट बना के 24 वोल्ट चाहिए, वहाँ पर अब फिक्स्ड वोल्टेज रखने के लिए यूज़ की जाती है रेगुलेटर आईसी। तो आज हम समझेंगे इस रेगुलेटर आईसी के बारे में। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब कि हमें पॉजिटिव सप्लाई को रेगुलेट करना है, नेगेटिव जो होता है, ग्राउंड जो होता है वो सबका सेम होता है। लेकिन कुछ ऐसी आईसी होती हैं जो नेगेटिव वोल्टेज को भी रेगुलेट करती है, उसका यूज हमारे पीसीबी में ज़्यादा नहीं होता है। तो हमारे पीसीबी में जो रेगुलेटर आईसी यूज होती है वो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होती है। और इसका जो सीरीज स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका 78 से। पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर का जो सीरीज स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 78 से। तो जिस आईसी पे अगर आपको 78 नंबर शुरू में लिखा हुआ मिले तो समझिएगा कि वो आईसी जो है वो पॉजिटिव
वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है और इसका लास्ट जो 2 डिजिट आपको दिखेगा वो 2 डिजिट जो है वो इस रेगुलेटर आईसी के आउटपुट वोल्टेज को इंडिकेट करता है कि अगर इसके इनपुट में हम 30 वोल्ट तक की भी डीसी सप्लाई देते हैं, 30 वोल्ट तक की अगर डीसी सप्लाई देते हैं तो इसके लास्ट में जो 2 डिजिट होगा उतना ही ये आउटपुट करेगी। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अगर ये जो रेगुलेटर आईसी है इस पे नंबर लिखा हुआ है 7805, तो इसमें जो आप 78 देख रहे हैं ये तो आईसी का सीरीज हो गया कि इससे पता चल जाएगा कि ये जो आईसी है वो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। ये आईसी क्या क्या है हमारा सीरीज है, ये आईसी का सीरीज। तो 78 से स्टार्ट हो गया तो हम समझ जाएंगे कि ये जो आईसी है वो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। लेकिन इसका जो लास्ट 2 डिजिट आप देख रहे हैं, ये जो लास्ट 2 डिजिट देख रहे हैं ये इसके आउटपुट वोल्टेज को दर्शाता है, इंडिकेट करता है आउटपुट वोल्टेज। मतलब कि इस आईसी के इनपुट में अगर हम 30 वोल्ट तक की डीसी सप्लाई देते हैं तो ये आईसी आउटपुट में जो हमें फिक्स वोल्टेज देगी वो कितना देगी, 5 वोल्ट पॉजिटिव, फिक्स 5 वोल्ट पॉजिटिव देगी। उसी तरह अगर मान लीजिए 7812 है, 7812, तो ये भी आईसी जो है ये पॉजिटिव रेगुलेटर आईसी होगी। आउटपुट में ये 12 वोल्ट फिक्स देगी, इनपुट में हम मैक्सिमम कितने तक दे सकते हैं, 30 वोल्ट तक की सप्लाई दे सकते हैं। तो आउटपुट ये जो है अपने लास्ट 2 डिजिट के अनुसार ही फिक्स रखता है। तो ये जो आईसी है ये सर्किट में कैसे काम करती है, आखिर इनपुट कहाँ किया जाता है और आउटपुट कैसे लिया जाता है, ये सारी जो चीज़ है हम एक डायग्राम बना के आपको समझाने वाले हैं। ये भी बता दें कि ये इस आईसी में जो 3 टर्मिनल होता है, इस आईसी में हम 3 टर्मिनल देखेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि ये वाला पहला टर्मिनल हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। उसी तरह एसएमडी में भी आती है तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा हो गया। इसमें क्या होता है कि पहला जो टर्मिनल होता है उसको आई से हम डिनोट करते हैं, बीच वाला जो होता है उसको हम जी से डिनोट करते हैं और लास्ट वाला जो टर्मिनल होता है उसको ओ से। जहाँ पर आई का मतलब होता है इनपुट, जी का मतलब होता है ग्राउंड और ओ का मतलब होता है आउटपुट। ओ का मतलब आउटपुट। मतलब इस आईसी में अगर हमें इनपुट सप्लाई देनी है तो इनपुट सप्लाई का जो पॉजिटिव है वो हमें पहले पिन पे देना होता है। पहला पिन इनपुट होता है, बीच वाली पिन ग्राउंड होती है जो कि इनपुट के भी ग्राउंड वही होगी, और तीसरा पिन जो होता है वो आउटपुट का होता है जहाँ पर रेगुलेट करके ये आईसी जो है वोल्टेज आउट करेगी। लेकिन आउटपुट में पॉजिटिव आउट करेगी, उसको ग्राउंड चाहिए अगर आगे लोड को, तो वो हमारा ग्राउंड वाले पिन से ही दिया जाता है। उसी तरह अगर हम बात करें एसएमडी में, तो एसएमडी में जो पहला पिन देख रहे हैं वो इनपुट का होगा, बीच वाला जो देख रहे हैं, बीच वाला जो पहला पिन इनपुट का होगा, बीच वाला पिन जो देख रहे हैं वो ग्राउंड का होगा और साइड वाला पिन जो देख रहे हैं वो हमारा इसमें भी आउटपुट का होता है। तो ये है हमारे आईसी की पिन डिटेल, पहला इनपुट, बीच वाली ग्राउंड और तीसरा जो होती है वो आउटपुट होती है। हम लास्ट में ये भी बताएंगे कि आईसी मार्केट में किस किस सीरीज में अवेलेबल है और आउटपुट कितना फिक्स देती है, उसमें इनपुट हम मिनिमम से लेकर मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। ये सारा जो चार्ट है हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन अभी इससे हम वोल्टेज कैसे रेगुलेट कराते हैं वो जो सारी चीज़ें मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वोल्टेज रेगुलेटर कैसे आउटपुट वोल्टेज में वोल्टेज को फिक्स रखता है, ये सारा चीज़ जो है मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि आपके समझ में आसानी से आए। तो मान लीजिए मेरे पास एक लोड है, बल्ब है, जैसा कि ये बल्ब आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक डीसी बल्ब है जिसको ऑन होने के लिए डीसी सप्लाई चाहिए। लेकिन ये बल्ब जो है इसको ऑन होने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए और 1 एम्पियर का करंट चाहिए। इसको ऑन होने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, 1 वोल्ट का 1 एम्पियर का जो है लोड ये है हमारा। तो अब बात आ गई कि इस बल्ब को हमें अपने घर पे यूज़ करना है और हमारे घर पे मान लीजिए इन्वर्टर की एक बैटरी है 24 वोल्ट की, या घर में मान लीजिए 2 बैटरी को सीरीज में जोड़ के 24 वोल्ट बना दिया गया। तो हमारे पास जो डीसी पावर सोर्स है वो मान लीजिए है 24 वोल्ट का। मान लीजिए एक बैटरी है हमारे पास, वो है 24 वोल्ट की, और इसी बैटरी से हमें ये बल्ब को जलाना है, ऑन करना है। तो फिर अगर इस बल्ब को हम डायरेक्ट इस बैटरी से जोड़ते हैं प्लस माइनस से, तो हमारा बल्ब जो है तुरंत फ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि इसको 5 वोल्ट चाहिए और ये जो हमारी बैटरी है वो 24 वोल्ट की है और एम्पियर भी इसमें क्या है, ज़्यादा है। तो हम जैसे ही इस बल्ब को लगाएंगे इस बैटरी में, हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मतलब कि
खराब हो जाएगा। अब क्या है कि अगर इस बल्ब को हम अपने बैटरी से चलाना चाहते हैं तो इस 24 वोल्ट को 5 वोल्ट में फिक्स करना होगा, आउटपुट में रेगुलेट करना होगा। रेगुलेट का मतलब होता है कम करना। तो ये रेगुलेटर आईसी जो होती है पॉजिटिव वोल्टेज को कम करके फिक्स कर देती है, रेगुलेट कर देती है। तो अब हमें इस लोड को 5 वोल्ट रेगुलेट करना है। कितना वोल्ट से? 24 वोल्ट से। तो 24 वोल्ट से अगर 5 वोल्ट में रेगुलेट करना है तो मार्केट में रेगुलेटर आईसी अवेलेबल है। आपको 78 वाले सीरीज से लेना है। तो आउटपुट में अगर आपको 5 वोल्ट चाहिए तो आपको 7805 की आईसी लेनी है। 7805, इसमें लास्ट में जो दो डिजिट आप देख रहे हैं, दो लास्ट में, ये इसका आउटपुट है। मतलब ये जो आईसी आउटपुट में कितना देगी? +5 वोल्ट आउटपुट में देगी। अब इसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे? तो इसकी पहली पिन जो होती है वो इनपुट की होती है। पहली पिन इनपुट की होती है। इनपुट मतलब कि इसमें हमें पॉजिटिव सप्लाई इन करना है। इनपुट मतलब कि पॉजिटिव सप्लाई जो है, जो हमारे पास डीसी सोर्स होगा उसका पॉजिटिव सप्लाई जो है इसके पहले पिन पे हमें देना है। मतलब कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से जो सप्लाई है वो हमें कहाँ देनी है? पहले पिन पे। इस तरीके से हमने पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर पहले पिन पे दे दिया। और बीच वाली पिन ग्राउंड की होती है। मतलब कि बैटरी का जो निगेटिव सप्लाई है वो हमें बीच वाले पिन पे देना है। तो यहाँ से हमने बैटरी का जो निगेटिव पॉइंट है उसको हमने कहाँ दे दिया? इसके बीच वाले पे, यहाँ हमने दे दिया। इस तरीके से हमने इस आईसी में जो सप्लाई इन किया वो कितना किया? तो वो सप्लाई जो हमने इन किया है वो किया है 24 वोल्ट। 24 वोल्ट, क्योंकि ये बैटरी जो है 24 वोल्ट की है। तो इस तरीके से जो इनपुट हमने किया वो कितना वोल्ट का कर दिया? 24 वोल्ट का। अब ये आईसी जो है इनपुट में ले ली कितना? 24 वोल्ट। और आउटपुट वाली जो पिन है यहाँ से बस पॉजिटिव आउट करेगी। और पॉजिटिव जो आउट करेगी वो कितना वोल्ट फिक्स करके आउट करेगी? तो यहाँ पर जो 0.5 देख रहे हैं, मतलब कि 5 वोल्ट जो है फिक्स करके आउट करेगी। मतलब कि इस पिन से जो सप्लाई निकलेगा वो कितने वोल्ट का रहेगा? +5 वोल्ट का, बस +5 वोल्ट का। तो इस वाले ट्रैक को तो हमने मान लीजिए इस लोड के पॉजिटिव पे दे दिया, लेकिन लोड को निगेटिव भी चाहिए। कोई भी लोड जो है वो बिना पॉजिटिव निगेटिव जब दोनों उसको मिलेगा तभी वो ऑन होगा। अब बात आ गई इसको हम निगेटिव कहाँ से दें? तो हमारे सर्किट में जो ग्राउंड होती है, निगेटिव होती है, वो दोनों का सेम ही होता है, हमारा दोनों का कॉमन ही रहता है। मतलब ये जो निगेटिव वाली लाइन हमने इनपुट किया है बीच में, इसी से हमें क्या कर देना है? लोड के लिए भी निगेटिव जो है हमें यहीं से दे देना है। लोड के लिए जो निगेटिव हमें देना है वो यहीं से देना है, ऐसे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इनपुट में हमने इन किया 24 वोल्ट और आउटपुट में जो हमें अब सप्लाई देखने के लिए मिल रही है, आउटपुट में वो अब सप्लाई कितनी देखने के लिए मिल रही है? 5 वोल्ट। और इस तरीके से अब ये जो लोड है 5 वोल्ट मिलते ही क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ये जो लोड है हमारा 5 वोल्ट मिलते ही क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से वोल्टेज रेगुलेटर आईसी में, जो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होती है, उसमें जो डीसी इनपुट करना होता है वो पहले पिन पे पॉजिटिव और बीच वाले पिन पे हमें निगेटिव करना होता है। मतलब पीसीबी में ये जुड़ा भी रहता है तो ग्राउंड से जुड़ा रहता है। और जो इनपुट सप्लाई करनी होती है पॉजिटिव वो पहले पिन पे, और आउटपुट में जितना लास्ट वाला जो डिजिट है उसके अनुसार आउटपुट में हमारा सप्लाई आउट हो जाता है। और जिस लोड के अनुसार हमें वोल्टेज चाहिए उस लोड का हम रेगुलेटर आईसी यूज करके आउटपुट में वोल्टेज को फिक्स और रेगुलेट कर सकते हैं। ये आईसी जो है, जो 78 सीरीज से स्टार्ट होती है, इसका आउटपुट जो है वो कितने टाइप का मार्केट में अवेलेबल है वो मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझा रहा हूँ, जिसको आसानी से आप समझ में आ भी जाएगा। तो वो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। बस उस चार्ट को मैं समझा दूँ कि ये आईसी किस किस सीरीज में मार्केट में अवेलेबल है, बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और इसका आउटपुट वोल्टेज कितना होगा और इनपुट मिनिमम कितना होगा, ये सारा चीज़ जो है मैं एक चार्ट के थ्रू समझा रहा हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये जो आईसी है ये मार्केट में 8 टाइप की अवेलेबल है, जो स्टार्ट होती है 7805 से, जिसका सीरीज जो स्टार्ट होता है 7805। अब 7805 की जो रेगुलेटर आईसी होती है वो आउटपुट में जो पॉजिटिव वोल्टेज आउट करती है वो करती है 5 वोल्ट। इसको आप नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 7805 जो रेगुलेटर आईसी होती है वो आउटपुट में कितना वोल्ट फिक्स रखती है? तो ये आउटपुट में पॉजिटिव 5 वोल्ट फिक्स रखती है। अब बात आएगी कि इसमें इनपुट हम कितना से कितना कर सकते हैं। तो इसका मैक्सिमम इनपुट जो होता है वो 25 वोल्ट होता है। हम 30 वोल्ट पे भी इसका यूज कर सकते हैं, ये खराब नहीं होती है। तो मान के चलिए कि हम मैक्सिमम इनपुट जो इस आईसी में करते हैं डीसी, वो 30 वोल्ट। कहने का मतलब है कि 30 वोल्ट के डीसी सप्लाई को हम
वोल्टेज रेगुलेटर आईसी से आउटपुट में इसके अनुसार आसानी से रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये जो 7805 है वो आउटपुट में 5 वोल्ट देगी, लेकिन इनपुट में हमें कितना देना होगा? तो रेगुलेट करने का मतलब होता है कम करना। अगर कहीं सप्लाई हमें 5 वोल्ट चाहिए, वहां पर अधिक है, तभी हमें रेगुलेट करना है। अगर कहीं सप्लाई 5 वोल्ट चाहिए और 5 ही वोल्ट आ रहा है, तो हमें वहां पर रेगुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो रेगुलेट हमें तभी करना होता है जब आउटपुट में जितना चाहिए उतना से 2 वोल्ट अधिक हो। एक मतलब एक फॉर्मूला लेके चलते हैं। तो जैसे 7805 से मिनिमम वोल्टेज कितना हो तो हम रेगुलेट करेंगे। तो जितना भी आउटपुट आप देख रहे हैं, एक लॉजिक बना लीजिए कि इन आउटपुट से अगर 2 वोल्ट अधिक हो मिनिमम में, तो उतने वोल्ट्स में हम इस आईसी का यूज करके मिनिमम वोल्टेज देके आउटपुट ले सकते हैं। जैसे हमें कहीं 5 वोल्ट चाहिए, तो इस आईसी का यूज हम उसी जगह पे कर सकते हैं जहां मिनिमम वोल्टेज 2 वोल्ट अधिक आ रहा हो, 5 वोल्ट से 2 वोल्ट अधिक आ रहा हो। जैसे 7 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक हम 7805 का यूज करके आउटपुट में 5 वोल्ट ले सकते हैं। उसी तरह ये आईसी जो अवेलेबल है वो 7806 सीरीज में भी अवेलेबल है। मतलब कि इस आईसी को अगर हम कहीं यूज करते हैं तो आउटपुट में ये हमें 6 वोल्ट जो है फिक्स देगी, और इनपुट में हम कितना कर सकते हैं? तो 6 से 2 वोल्ट अधिक, मतलब कि 8 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक हम इस आईसी के अंदर इनपुट करके 5 से 6 वोल्ट को रेगुलेट कर सकते हैं। उसी तरह ये आईसी जो मार्केट में अवेलेबल है 7808, मतलब कि ये आउटपुट में जो ये आईसी देगी वो हमें 8 वोल्ट फिक्स करके देगी। अगर हमें कहीं 8 वोल्ट फिक्स चाहिए, रेगुलेट एकदम 8 वोल्ट चाहिए, तो वहाँ पर हम 7808 आईसी का यूज कर सकते हैं, जिसके इनपुट में 10 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट की सप्लाई हम देंगे, तो ये हमें आउटपुट में 8 वोल्ट जो है फिक्स करके देगी। उसके बाद अगला सीरीज जो आता है वो 7809, मतलब कि ये आईसी जो आउटपुट में हमें देगी वो फिक्स 9 वोल्ट देगी। तो अगर किसी सेक्शन में, सर्किट में हमें प्योर 9 वोल्ट ही चाहिए और वोल्टेज अधिक आ रहा है, तो हम वहाँ पर 7809 वोल्ट आईसी का, रेगुलेटर आईसी का यूज करके आउटपुट में 9 वोल्ट को फिक्स कर सकते हैं। और इसका जो इनपुट है वो 11 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक इनपुट में देंगे, तो आउटपुट में हमें ये 9 वोल्ट देती रहेगी। उसी तरह अगला जो सीरीज आता है वो आता है 7812, मतलब कि 7812। 7812 का मतलब कि ये आईसी आउटपुट में हमें 12 वोल्ट देगी। तो इनपुट में हमें कितना इनपुट करना होगा? मैक्सिमम 30 वोल्ट और मिनिमम 14 वोल्ट, मतलब 14 वोल्ट से 30 वोल्ट तक अगर हम इस आईसी के इनपुट में दे रहे हैं 7812 में, तो ये हमें आउटपुट में 12 वोल्ट फिक्स करके देगी। 12 वोल्ट के बाद ये जो सीरीज आता है 7815, मतलब कि 7815। इस आईसी का यूज हमें आउटपुट में अगर 15 वोल्ट फिक्स लेना है, रेगुलेट लेना है, तो वहाँ पर हम 7815 का यूज करते हैं। तो ये आउटपुट में हम 15 वोल्ट फिक्स करके देगी, और इनपुट में हम 17 वोल्ट से 30 वोल्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसके ये जो सीरीज आता है वो आता है 7818, मतलब 7818। अगर हमें आउटपुट में 18 वोल्ट लेना है, 18 वोल्ट से अधिक वोल्टेज बन रहा है, कहीं 30 वोल्ट तक का वोल्टेज है और आउटपुट में 18 वोल्ट फिक्स लेना है, तो वहाँ पर हम 7818 मतलब 7818 का यूज कर सकते हैं। ये आईसी आउटपुट में 18 वोल्ट फिक्स रखती है, और इनपुट में हमें 18 या 20 वोल्ट से, 18 है तो यहाँ पर 20 कर दे रहे हैं, मान लीजिए 2 वोल्ट मैक्सिमम मान के चलिए, 18 है तो रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि ये जो है 20 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट की सप्लाई इनपुट में देंगे, तो 18 हमें देगी। उसके बाद 7824, मतलब 7824 आईसी जो है आउटपुट में 24 वोल्ट देगी, लेकिन इनपुट में हमें 24 वोल्ट से अधिक ही देना होगा। तो इनपुट में अगर हम 26 वोल्ट से 30 वोल्ट तक की सप्लाई दे रहे हैं 7824 में, तो ये हमें आउटपुट में 24 वोल्ट फिक्स करके देगी। एक चीज़ याद रखना है, ये जो आईसी अगर कहीं सर्किट में लगी हुई है और आउटपुट फिक्स करके दे रही है, तो इतना समझ मान लीजिए कि उस सर्किट में जो लोड है वो 1 एम्पियर या 1 एम्पियर से कम है, क्योंकि ये आईसी जो यूज़ होती है वो 1 एम्पियर के लोड तक यूज़ होती है। और अगर इसमें हीट सिंक लगा दिया जाए तो ये 1.5 एम्पियर तक का भी लोड बर्दाश्त कर लेती है, क्योंकि 1.5 एम्पियर तक के लोड देने पर ये थोड़ी गर्म होती है। तो अगर हम हीट सिंक यूज कर दें इस आईसी में, तो 1.5 एम्पियर तक के भी लोड पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में ये रेगुलेटर आईसी आसानी से मिल जाती है, जिसका यूज ज़्यादातर पावर सप्लाई में किया जाता है। एसी पीसीबी में भी, एलईडी टीवी, लैपटॉप का जो चार्जर होता है उसमें भी देखने के लिए मिलता है। मतलब लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के पावर सप्लाई में ये आईसी यूज़ होती है। तो इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात आ गई कि इसको हम चेक कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमें इस आईसी की कूल टेस्टिंग करनी है, अगर ये आईसी पीसीबी से बाहर है और मल्टीमीटर से हमें चेक करना है कूल टेस्टिंग की ओके है कि नहीं, तो हमें बस इतना देखना होगा कि इसके तीनों टर्मिनल जो है आपस में किसी भी टर्मिनल के साथ कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अगर 2 टर्मिनल कोई आपस में एक दूसरे से बीप कर रहा है, इसका मतलब ये आईसी जो है शॉर्ट हो चुकी है। लेकिन ये आईसी जो है लीकेज कंडीशन में भी खराब होती है। लीकेज कंडीशन का मतलब कि जब ये 7805 है
और इनपुट में जैसे ही हम 5 वोल्ट से वोल्टेज बढ़ाते हैं आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ने लगता है। तो जब आउटपुट वोल्टेज एक लिमिट पे फिक्स रह रहा है लेकिन बढ़ाने पे आगे बढ़ने लग रहा है, इसका मतलब कि वो आईसी जो है वो खराब हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें रेगुलेटर आईसी को बढ़िया तरीके से चेक करना है तो उसका एक ही उपाय है कि हम इसके इनपुट में वोल्टेज दें और देखें कि आउटपुट में जितना है उतना फिक्स रख रही है कि नहीं। अगर 7805 है तो हम इनपुट में 12 वोल्ट 20 वोल्ट दे के देखेंगे कि आउटपुट में 5 वोल्ट फिक्स रख रही है या नहीं। अगर 12 वोल्ट पे भी 5 वोल्ट दे रही है और 20 वोल्ट पे भी 5 वोल्ट दे रही है, इसका मतलब रेगुलेटर आईसी ओके है। अगर 12 वोल्ट पे 5 दे रही है और बढ़ा जैसे सब ऊपर बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं कि आउटपुट भी बढ़ने लगा, 6 वोल्ट हो गया, 7 वोल्ट हो गया, इसका मतलब कि वो रेगुलेटर आईसी जो है वो खराब हो चुकी है। तो रेगुलेटर आईसी को अगर हमें चेक करना है तो उसका तरीका है हॉट टेस्टिंग, मतलब कि उसके इनपुट में हम जितना आउटपुट है उससे अधिक वोल्टेज देखेंगे और देखेंगे कि आउटपुट फिक्स रख रही है या नहीं रख रही है। अगर आउटपुट फिक्स है तो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी बिल्कुल ओके है। अगर आउटपुट गड़बड़ दे रही है या नहीं दे रही है या आईसी सप्लाई देने के बाद हीट होने लग रही है, इसका मतलब कि रेगुलेटर आईसी जो है वो खराब हो चुकी है, हमें चेंज करने की जरूरत होगी। तो चलिए हम एक आईसी को चेक करके दिखा दे रहे हैं कि कैसे हम इसको सप्लाई देके चेक करते हैं। आते हैं प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी है जो जिसपे 7815 लिखा है, मतलब 7815 है। ये जो रेगुलेटर आईसी वो 7815 है। तो सबसे पहले अगर हमें इसकी कूल टेस्टिंग करनी है तो ये तीनों पिन जो देख रहे हैं उसको हमें कंटिन्यूटी पे चेक करना है कि तीनों में किसी भी पिन के साथ आपस में बीप नहीं आना चाहिए। वैल्यू आ सकता है लेकिन बीप नहीं आना चाहिए। तो मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी रेंज पे सेट किया है, देखिए बीप आ रहा है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करके और उसके बाद हर एक पिन के साथ सभी पिन को हमें क्या करना है, चेक करना है। हर एक पिन के साथ सभी पिन को चेक करना है, किसी के साथ जो है वो बीप नहीं आना चाहिए। जैसे हमने इस तरीके से लगभग सारे पिन को आपस में चेक कर लिया, किसी के साथ बीप नहीं आना चाहिए, मतलब कि ये आईसी शॉर्ट नहीं है। कूल टेस्टिंग में पास हो गई है, लेकिन ओरिजिनल टेस्टिंग इसकी जो होगी हॉट टेस्टिंग होगी, सप्लाई देके हम करेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि इस टाइप में जो आपको कंपोनेंट कोई भी दिखेगा, चाहे ट्रांजिस्टर या मोसफेट हो या रेगुलेटर आईसी, इसमें जो ऊपर हीटसिंक देख रहे हैं, ये हीटसिंक वाला जो पार्ट है वो बीच वाले पिन से अधिकतर जुड़ा रहेगा। देखिए बीच वाला पिन बीप कर रहा है, मतलब बीच वाली पिन जो ग्राउंड की होती है, ये ऊपर वाला भी ग्राउंड हम यहीं से दे सकते हैं। तो इसकी पहली पिन इनपुट, बीच वाली ग्राउंड और ये तीसरी जो पिन देख रहे हैं ये आउटपुट की है। तो ये 7815 है। हम एक बार इस आईसी में 15 वोल्ट से अधिक इन करके देखेंगे कि आउटपुट जो है वो 15 वोल्ट फिक्स रख रही है या नहीं रख रही है। तो चलिए अब ये 15 वोल्ट से अधिक वोल्ट हम कैसे दें, तो हमारे पास वोल्टेज देने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डीसी पावर सप्लाई मशीन, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैंने एक डीसी पावर सप्लाई मशीन रखा है और 18 वोल्ट पे इसको हमने सेट रखा है, मतलब कि इसकी जो आउटपुट है वो 18 वोल्ट होगी। और एक बार हम इसको 20 वोल्ट पे या 30 वोल्ट दे के देखेंगे। तो हमने दोनों पे सेट करके रखा है, एक चैनल पे हमने 18 वोल्ट और एक चैनल पे हमने 30 वोल्ट। एक बार 18 वोल्ट देके देखेंगे कि आउटपुट 15 फिक्स रख रही कि नहीं, और एक बार 30 वोल्ट देके देखेंगे कि आउटपुट 15 फिक्स रख रही है या नहीं। अगर 30 वोल्ट पे भी 15 फिक्स रख रही है, इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेटर आईसी जो है बिल्कुल ओके है। तो चलिए एक बार हम 18 वोल्ट इनपुट करके दिखा रहे हैं आपको। तो हमें ये जो डीसी सप्लाई से जो प्रोब आया है ये पॉजिटिव है, रेड वाला पॉजिटिव है और ब्लैक वाला जो देख रहे हो निगेटिव है। तो ब्लैक वाला हमें कहाँ देना है, बीच में देना है। तो बीच में, और अभी हमने आपको चेक करके दिखाया कि बीच वाला जो टर्मिनल है ऊपर वाला हीटसिंक से जुड़ा रहता है। तो चलिए हम निगेटिव ऊपर ही दे रहे हैं, क्योंकि बीच में दें या ऊपर दें, दोनों क्या है कंटिन्यूटी एक ही है। और पॉजिटिव कहाँ देना है, पहले वाले पिन पे देना है। इस पहले वाले पिन पे हमने पॉजिटिव दे दिया और ग्राउंड कहाँ दे दिया हमने, बीच वाले पे। और इस तरीके से अब हम वोल्टेज आउट करके देखेंगे कि इसमें आउटपुट में हमें कितना वोल्ट मिल रहा है। तो मल्टीमीटर को हमने डीसी पे रख दिया और एक बार हम चेक करेंगे। तो चेक करते समय वोल्टेज हमें ब्लैक प्रोब को कहाँ रखना है, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड चलिए हम यहीं से रख लेते हैं। हमने ब्लैक प्रोब को रख दिया ग्राउंड पे। पहले इनपुट वोल्टेज में आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो इनपुट में देखिए लगभग 18 वोल्ट इन हो रहा है। आउटपुट में देखना है, ये आउटपुट पिन है, इस पर हमारा 15 वोल्ट लगभग फिक्स दे रहा है। वो 18 वो ऐसे ही आता है, 15 हमारा फिक्स दे रहा है। तो ये 15 जो वोल्ट दे रहा है, इनपुट में कितना दिए हैं, इनपुट में 18 दिए हैं, तो 15 फिक्स रख रहा है। एक बार मैं इनपुट में 30 वोल्ट दे के दिखा रहा हूँ कि आउटपुट में 15 वोल्ट हमारा फिक्स रख रहा है या नहीं। तो इस तरीके से हमने चैनल से यहाँ से 30 वोल्ट इन कर दिया। जैसा कि मैं अब इनपुट में आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए इनपुट में 30 वोल्ट है। अब आउटपुट देखिए, आउटपुट अभी भी हमारा 15 वोल्ट है, बिल्कुल 15 वोल्ट रेगुलेट कर रहा है। इनपुट देखिए 30 वोल्ट और आउटपुट पे चेक कर रहे हैं 15 वोल्ट, मतलब कि ये जो रेगुलेटर आईसी है बिल्कुल ओके है। तो इस तरीके से किसी भी रेगुलेटर आईसी को हम सप्लाई देख के ओरिजिनल एकदम श्योर कंफर्म हो सकते हैं कि रेगुलेटर आईसी ओके है या नहीं। अगर हम 18 वोल्ट दे रहे हैं और 15 न दे के 16 वोल्ट
17 वोल्ट अगर आउटपुट में कर रही है तो ये रेगुलेटर आईसी जो है लीक हो चुके हैं, खराब हो चुकी है। अगर हम इनपुट में सप्लाई दे रहे हैं, आउटपुट कुछ नहीं दे रही है, उस कंडीशन में भी खराब है। और इनपुट में हम जितना वोल्ट दे रहे हैं उतना आउटपुट में दे रही है, उस कंडीशन में भी ये खराब है। ओके कंडीशन इसका एक ही है कि इनपुट में हम अगर 30 वोल्ट तक की सप्लाई दे दें तो आउटपुट जितना ये आउटपुट करने वाली है उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम वोल्टेज रेगुलेटर आईसी को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का यूज़ कहाँ होता है और कैसे काम करती है और कैसे इसको चेक करते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक कमेंट जरूर करिएगा, जो आपके पास सुझाव हो जरूर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए। और अगला टॉपिक आपको किस वीडियो पे चाहिए ये भी कमेंट में जरूर करिए, क्योंकि हम लोग कमेंट पढ़ते हैं तभी समय निकाल के, क्योंकि क्लास चलती रहती है, क्लास से समय निकाल के आप लोग के लिए जो है ऐसे वीडियो लाते हैं। तो कमेंट जरूर करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।